1 ईयर से ज़्यादा का समय हो चुका है और आरवीएनएल ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बहुत ही दुखी और परेशान कर रखा है। कोई रिटर्न वो नहीं दे पा रहा है। लेकिन जिस सपोर्ट की बात आज हम करने वाले हैं, अगर वो ब्रेक कर गया तो ये परेशानी खौफनाक सपने में बदल जाएगी और ये करेक्शन न सिर्फ प्राइस में बढ़ती नज़र आएगी काफ़ी, बल्कि टाइम में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ सकती है। तो वो कौन सा लेवल है, क्यों वो इतना इम्पॉर्टेंट है और बाकी और कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को आरवीएनएल में ध्यान देने चाहिए, सभी चीज़ों की आज बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो होल्डिंग टाइम फ्रेम और उसके अगेंस्ट जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, वो हमें ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको देख लेना चाहिए और इसे समझ लेना चाहिए। इसी के बेस पे हम लोग बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चल के वीकली चार्ट पे। बड़े टाइम फ्रेम्स पे पहले समझेंगे आरवीएनएल क्या दिखा रहा है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे इसको समझेंगे क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे आते हैं तो हमें नज़र आता है कि डेटा बहुत ही कम है और इस पर बहुत कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा इसके टाइम फ्रेम को और कम करेंगे ताकि हमें ये थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा दे। इसको 3 डे का टाइम फ्रेम करेंगे जिससे डाटा भी बढ़ता है और इसको लाइन चार्ट कर देंगे ताकि हमें और इसमें इंफॉर्मेशन क्लियर मिलती नज़र आए। शुरुआत अगर हम ट्रेंड से करें तो ट्रेंड आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड प्राइस लोअर साइड है और राइट हैंड साइड अपर साइड है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, ऑफ कोर्स बुलिश है। लेकिन अगर हम डाउ थ्योरी के हिसाब से देखें तो बहुत ही क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका करेक्टिव जोन में है, एक प्रॉब्लमेटिक फेज़ में है। तो बिल्कुल अभी रीसेंट टाइम्स में ये परेशानी में चल रहा है। ओवरऑल वैसे अभी प्राइस बुलिश शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्राइस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा तरीके होते हैं टूल्स को देखना, और टूल्स में हमारा जो चैनल है वो सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ पे कुछ लगाने की कोशिश की हमने तो पाया कि लाइन चार्ट पे वो चीज़ें बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही हैं जितना कैंडल स्टिक पे। तो इसलिए वापस एक बार कैंडल स्टिक पे आएंगे और लाइन चार्ट की जगह यहाँ पे अगर चैनल को हम अपने प्लॉट करते हैं, जो हमने लगाने की कई तरह से कोशिश की है, और यहाँ आप देखते हो तो हमने पाया कि अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखाएं आपको तो सिंपली आपको नज़र आ रहा है हमने कुछ भी नहीं किया है। नीचे के इस लो पॉइंट से इस लो पॉइंट को कनेक्ट किया है तो आपको एक सपोर्ट मिल गया सीधा सीधा। तो इसका वैसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसी को हम चैनल के बेस पे देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ऊपर ये एरियाज़ रेजिस्टेंस की तरह काम करते नज़र आ रहे थे और इसके बाहर निकलने पर आपको सपोर्ट की तरह भी प्राइस नज़र आ रहा है। अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे तो इसी पे सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है प्राइस, देख रहे हो आप। तो ये चैनल जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो बाद में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। अब हम इसी चैनल को क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि जो आपको हमने एक्सटेंड की टेक्निक बताई है, जो ऊपर का लाइन है ये एरिया है, इसी एरिया को हम इसका ये मिड लाइन बना देंगे, यानी कि सीधे सीधे इस लाइन को उठाएंगे और सीधे उसी पॉइंट पर रख देंगे, यानी कि जो लाइन यहाँ थी वो लाइन उठा के हमने यहाँ कर दी है और मिड लाइन इसका इस जगह पे आ चुका है। तो अब आप इसके हिसाब से देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि एक एरिया यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिला था, इसके ब्रेकआउट देने के बाद वापस इसके अंदर आ गया और कभी इसके बाहर दोबारा नहीं गया। और इसी को अगर हम, जैसा आप जानते हो, और सब सेक्शंस में अगर कर दें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता चला आ रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ काफ़ी मिल रहे हैं, उसके सेक्शंस की इंपॉर्टेंस भी आपको दिख रही है। पहले इस सेक्शन में चले, फिर ऊपर निकला, वापस आ गया, इस सेक्शन में काम किया, अभी इस सेक्शन में ये काम कर रहा है ओवरऑल। तो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। उसके हिसाब से 510-20 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है वो 310-300 के आसपास है, जिसको हमें ध्यान देना है। चूँकि रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है तो इसीलिए सपोर्ट पे ध्यान देंगे, 310 और 300 के लेवल को याद रखेंगे। ये तो हमें मिल गया प्राइस में एक बहुत ही अच्छा चैनल। अब इसको अगर हम हाइड कर दें और आपको सीधे मूविंग एवरेज पे ले चले तो आपको नज़र आता है कि ये 3 डे का मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हो। मैं लाइन चार्ट कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। कभी भी जब से इसकी अवेलेबिलिटी है आप देख रहे हो, कभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है
और पहली बार अभी सपोर्ट पे वापस आ रहा है। लास्ट टाइम इस पे सपोर्ट लिया था इन जुलाई 2022, अभी उसके बाद पहली बार उसी सपोर्ट पे वापस आ रहा है। और अगर हम जूम करके आपको दिखाएं तो नज़र भी आपको आ रहा है कि अभी रिसेंटली जो लो लगा गया है 300 के आसपास, वो उसी सपोर्ट एरिया पे आ रहा है। यानी जो हमारा चैनल का सपोर्ट था 310 का, वो आप देख रहे हो मूविंग एवरेज का सपोर्ट 300 के आसपास आ रहा है और उसी पे फिलहाल ये काम करता नज़र आ रहा है, उसको होल्ड करता नज़र आ रहा है। सो प्राइस के टर्म में 310 से 300 के सपोर्ट को ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं वॉल्यूम को देखने। तो वॉल्यूम आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स इसमें पहले तो आ रहे थे, ज़बरदस्त इसमें बाइंग हुई, लेकिन लास्ट टाइम इसमें जो बाइंग हुई वो जुलाई 2024 पे होती नज़र आई। उसके बाद से वॉल्यूम्स पूरी तरह ड्राई हो गए हैं, यानी बड़े जो प्लेयर हैं उनका कोई भी इंटरेस्ट RVNL में नहीं है। और जुलाई 2024 में ऐसा क्या हुआ, अगर उसको हम चल के देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जुलाई 2024 में टॉप लगा है, यानी जो भी बाइंग हुई है वो जुलाई 2024 तक हुई और उसके बाद स्मार्ट मनी यहाँ से एक बार को गायब हो गए हैं, उनका इंटरेस्ट फ़िलहाल तो नहीं है। और इसी कारण से आप देख रहे हो 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, कोई भी इंटरेस्ट ना मार्केट ने दिखाया है, ना ही इस प्राइस ने दिखाया है। इनफैक्ट अभी जो रैली आई थी कुछ दिन पहले सभी स्टॉक्स में, डिफेंस के स्टॉक्स में, कुछ एक स्टॉक्स में आई थी ना चिप रैली, आप देखो इसने कोई भी इस टाइप की रैली नहीं दी है उसके बावजूद। तो टोटली अंडर परफॉर्मर आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है। हालांकि उसको देखने का हमारे पास इंडिकेटर भी है जिसको देखेंगे अभी समझेंगे। पहले RSI देख लेते हैं कि RSI हमें क्या बता रहा है। RSI को देखते हैं तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, ये रहा वो ज़बरदस्त सपोर्ट। क्यों ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, RSI भी एक आपको हिंट साफ दे रहा है। 2020 से जब से ये ऊपर चलता चला जा रहा था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कभी नहीं किया था, इसी के ऊपर काम करता चला आ रहा था, बार बार सपोर्ट लेता चला आ रहा था, देख रहे हो आप, बार बार लेता चला आ रहा था। और उसके बाद फाइनली आपने देखा ये इसने ब्रेक कर दिया सितंबर 2024 में। अब आप सोचो सितंबर में ब्रेक किया है और जुलाई में टॉप लगा है, राइट। तो उसके बाद से इसकी परेशानी लाइफ की बढ़ गई है और अभी भी आप देखो जो जोन है इसके काम करने का वो 60 से 40 और इवन 30 तक भी पहुंच रहा है, यानी ये बियरिश टू रेंज बाउंड जोन में काम कर रहा है। RSI हमें ओवरऑल यही सजेस्ट कर रहा है। तो इसके बाद अगर आ जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, जो हमारा मेन इंडिकेटर है अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस दिखाने का, तो आप देख रहे हो वैसे तो ये ग्रीन एरिया में ही रहा है अभी तक, रिसेंटली रेड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया था फॉल करना भी इटसेल्फ अंडर परफॉर्मेंस होता है। और ये फॉल कहाँ से कर रहा है, अगेन जुलाई 2024 से। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिल रहा है पॉइंट, लेकिन इतना साफ है कि अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली अभी भी कंटिन्यू है और आगे कितनी टाइम रहेगी वो तो देखिए वक्त बताएगा। और क्लैरिटी लेते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे आते हैं तो आपको प्राइस में सबसे पहले एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसा हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया, अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर डाउ थ्योरी देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि क्लियर कट लोअर हाईज लोअर लोज लगते नज़र आ रहे हैं। यानी जो प्रीवियस हाई है ये 430 440 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है डाउ थ्योरी के हिसाब से तो ये वैसे भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर प्राइस के बिहेवियर में इसको समझने की कोशिश करें तो एक मुझे किसी ने चार्ट बना के भेजा था जो लर्निंग कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। उन्होंने कहा था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बन रहा है, जैसा हम लोग ने अभी पीछे देखा था आपका IT सेक्टर में, याद आ रहा है, उसी टाइप का हेड एंड शोल्डर दिखाने की कोशिश की गई मुझे कि ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, राइट। और देखने में वाकई अच्छा भी लग रहा है, बट उसके कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस होती हैं, याद रखिए, प्राइस के पैटर्न्स की, उसके हिसाब से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है और साइकोलॉजिकली तो ये बिल्कुल भी नहीं है, जिसके बारे में अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं। आज यहाँ उतना डिटेल में बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के बस पॉइंट यही था कि ऐसे हम प्राइस में लाइन लगाने से सब कुछ क्लियर नहीं होता है, थोड़ा साइकोलॉजी के टर्म में भी चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो इसीलिए इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे, आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो एक हमें ब्यूटीफुल इसमें भी प्राइस में चैनल नज़र आ रहा है, उस चैनल को अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये रहा वो चैनल, ठीक है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये सेक्शन वाइज काम कर रहा है। पहले ये इस सेक्शन में काम किया, देख रहे हो आप, इस मिड लाइन के ऊपर
उसके बाद इसने ब्रेक किया इन जनवरी 2025। इसके बाद देखिए आप एक प्रयास ज़रूर किया ऊपर जाने का, मगर तुरंत ही ये नीचे आ गया। इसके बाद आप देखिए तब से लेकर आज तक जैन 2025 के बाद से ये कभी भी इस मिड लाइन के ऊपर नहीं जा सका है। तो आपको इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस साफ नज़र आ रहा है, जिसकी बात अभी हम डाउ थ्योरी के हिसाब से भी कर रहे थे। वो सेम एरिया आ रहा है 435 440 के आसपास, यानी एक रेजिस्टेंस आपको प्रॉपर मिल रहा है। इसके हिसाब से एक सपोर्ट भी आपको मिल रहा है 290 के आसपास, करेक्ट। यानी जब तक 290 का एरिया होल्ड कर रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम चैनल के हिसाब से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। मेन पॉइंट है जो इसमें RSI है, अगर आप उसको देखोगे ध्यान से तो एक ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप देखोगे ये रहा वो रेजिस्टेंस एरिया। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब तक प्राइस के हिसाब से RSI के रिलेशन में जब तक कह रहा है ये 380 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक इसमें किसी भी तरह का बाउंस भी आने वाला नहीं है ठीक ठाक। ठीक है, ये प्राइस का और RSI का रिलेशन है। बहुत डिटेल में यहाँ जाएंगे तो फिर वही बात है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन रिलेशन यही है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि इसकी पूरी ज़िंदगी में जितना भी इसका चार्ट है, आप देखो पहले तो ऊपर ज़्यादातर समय काम किया, बढ़िया से काम करता रहा, बीच बीच में छोटे छोटे टाइम फ्रेम में अंडर परफॉर्मेंस होती रही, थोड़ी थोड़ी दिख रही ना आपको ये फॉल्स, थोड़ा थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए करता रहा, बट ओवरऑल ग्रीन पीरियड में रहा, ग्रीन एरिया में रहा, जिस कारण से बार बार आउट परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़बरदस्त होती रही और इसीलिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया। लेकिन अभी रिसेंटली आप क्या देख रहे हो, जैन 2025 अगेन, रिमेंबर अभी हम लोग देख रहे थे प्राइस के टर्म में, चैनल के टर्म में, और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। जैन 2025 के बाद से ये अंडर परफॉर्मर सेगमेंट में आ गया है। हालांकि गिर तो वो देखिए आप जुलाई 2024 से रेगुलर रहा है, लेकिन खासकर जैन 2025 से तो ये बिल्कुल ही बेयरिश कैटेगरी में आ चुका है और अभी भी आप देख रहे हो उसी में काम कर रहा है। तो जब तक ये वापस ग्रीन कैटेगरी में नहीं आ जाता, अच्छे से उस पर काम नहीं करता, तब तक हम यही कहेंगे प्रॉपर अंडर परफॉर्मर है। यानी कि रेलवे स्टॉक्स खासकर आपका RVNL बहुत ही ख़राब निफ्टी के अगेंस्ट कर रहा है, निफ्टी से भी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, ये ध्यान रखिए। अगर मैं सारे इसके लाइंस को लगाऊं तो आपको इसमें जो दोनों ही चार्ट्स में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपको साफ नज़र आ जाएगा। जो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ लगा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये जो लाइंस हमने लगाई हैं आप देखिए, सपोर्ट्स एकदम कॉमन एरियाज़ आ रहे हैं। एक ये 310 का सपोर्ट आ रहा है, यहाँ आपको 290 का सपोर्ट मिल रहा है, तो 300 290 का एक एरिया आपको जोन मिल रहा है काफ़ी अच्छा, करेक्ट। तो आपको एक ये जोन याद रखना है। दूसरा जोन आप देखो इस चैनल का भी, जो ये ब्लू चैनल है इसका प्रोजेक्शन का सपोर्ट अगला कहाँ मिल रहा है, 190 के आसपास। हमारे जो ये बड़ा चैनल है उसका जो ये सपोर्ट आ रहा है अगला, वो कहाँ आ रहा है, 205 के आसपास। तो अगला सपोर्ट 190 से 205 के बीच आ रहा है, करेक्ट। ऐसे सपोर्ट जोन ढूंढे जाते हैं। अगर मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ये 3 डे वाला, राइट, 3 डे के सपोर्ट पे आ जाते हैं तो आपको नज़र आता है मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी वहीं आ रहा है 290 के आसपास, करेक्ट। तो 290 300 310 ये एक जोन है ये सपोर्ट की, काफ़ी अच्छा क्लस्टर है जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे रेलवे के जंक्शन होते हैं ना, कानपुर जंक्शन, करेक्ट। ऐसे स्टेशंस होते हैं सारे, कई स्टेशंस होते हैं, कई सेंट्रल्स होते हैं, लेकिन एक होते हैं जंक्शंस। तो जहाँ जंक्शन होते हैं, गोंडा जंक्शन, कानपुर जंक्शन, करेक्ट। ये जंक्शन मतलब कई जगहों से वहाँ पे रेलवे लाइंस आ रही हैं। इसी तरह प्राइस में उसको बोलते हैं कई जगह से एक ही एरिया में सपोर्ट एरिया आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 290 का है। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि ऑलरेडी लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है और RVNL में जो भी इन्वेस्टेड हैं उनको इसने परेशान कर रखा है। लेकिन अगर 290 का सपोर्ट ब्रेक कर गया तो इसमें आपको प्राइस वाइज जो दिख रहा है वो मैंने दिखा दिया कि 290 का सपोर्ट ब्रेक करने पर ये 290 भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है। अगर मैं आपको करंट मार्केट प्राइस से फॉल दिखाऊं, पहला जो एरिया आ रहा है 40% पे आ रहा है, दूसरा एरिया आ रहा है करीबन 60%। तो 40 से 60% तक का फॉल
करंट मार्केट प्राइस से भी हमें देखने को मिल सकता है अगर इसने 290 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया तो इसीलिए सबसे पहले प्राइस वाइज अगर बात करें तो 290 के सपोर्ट हमें बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये एरिया ब्रेक ना करे। 300 से 290 का जोन आप पकड़ सकते हो। अभी हमने और कुछ बात की ही नहीं, RSI कितना ख़राब है वो भी हमने आपको दिखाया, RS हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना ख़राब चल रहा है वो भी हमने आपको दिखाया, वॉल्यूम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एब्सेंट हैं, कुछ भी यहाँ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है जिसको हम पॉजिटिव पॉइंट के नोट पर बात करें। सो सबसे पहले उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं जिनके पास ये फंसा हुआ है, गले में अटका हुआ है कि जिन्होंने बहुत तेज़ी में ले लिया था लेकिन उसके बाद से इसने रिटर्न देना बंद कर दिया है। चाहे वो नेट टू नेट हो, रिटर्न ना आ रहा हो लेकिन ज़ीरो हो, बहुत लॉस भी ना हो रहा हो, बहुत प्रॉफिट भी ना हो रहा हो, एक कंडीशन ये है। दूसरा कि ऊपर फंस गए हों कहीं 500, 600 ऐसे एरियाज़ में कहीं फंस गए हों और ऑलरेडी 30-40% का 50% का लॉस हो रहा हो। तो मैं क्लियरली 290 के नीचे अगर चलता है तो बिल्कुल इससे बाहर होना चाहूँगा। ठीक है, एक बिल्कुल क्लियर साइन है कि मेरे लिए 290 के नीचे एग्जिट हो जाऊंगा मैं, इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट मेरा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि चलो एवरेज कर लें, वो एवरेजिंग वाला सिस्टम बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, तो दिमाग में अगर किसी के ये आ रहा हो कि एवरेजिंग कर लें और हमारा एवरेज प्राइस अच्छा हो जाएगा, बहुत ही गलत तरीका है ये, जिसमें आप पहले ही फंस गए हो तो वहाँ ये सब काम नहीं करना होता है। और एक रीज़न मेरा और है जिसके लिए मैं मना करता हूँ हमेशा एवरेजिंग के लिए, खासकर RVNL के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसमें तो आपने ऑलरेडी देख लिया ये कितना ख़राब चार्ट हो रहा है इस वक्त। करेक्ट, कल को अच्छा करेगा तो देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हम और चीज़ें जो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, कई चीज़ें हैं जो कोर्स में हम अपने डिस्कशन करते हैं, रिलेशन प्राइस का, टाइम का, मार्केट की साइकोलॉजी का, जो हम लोग ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सुन रहे हैं, आपने ऑलरेडी हमारा कोर्स कर रखा है 1 ईयर का, देन आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है जाके अपने नोट्स खोलिए और जो हमने रिलेशंस की बात की थी, प्राइस की, टाइम की, अपने अलोका वाले सेक्शन में, तो वो चीज़ें ध्यान कीजिए जो रिलेशंस की हमने बात की थी, क्या हुआ है इस चार्ट में उसको समझिए, आपको याद आ जाएगा कि क्यों ये आने वाले 6 मंथ से 1 ईयर भी शायद अब ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा ना जा सके। ये मिनिमम टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा, वरना जिस तरह के काम में ये गया है, काम कर रहा है, तो ये अगले 1 to 3 ईयर्स तक भी शायद अपने हाइस को ब्रेक ना कर सके, 600 के पास दोबारा ना जा सके। यानी इसके कंपैरेटिवली और जो सेक्टर्स के स्टॉक हैं वो ज़्यादा बेटर करेंगे 1 to 3 ईयर्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉस ही दे देगा, हो सकता है यहाँ से बढ़ जाए, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लोग कहेंगे दूर रहिए। अब आप कहोगे ये तो अजीब मजाक की बात है, जब आप कह रहे हो दूर रहिए और आप कह रहे हो बढ़ भी सकता है, ये कैसी कंफ्यूजिंग बात कर रहे हो। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको आई होप समझ में आ जाएगा। आप 12-11 क्लॉक हो चुका है ऑलरेडी, रात के 12 बज गए, 1 बज गए, आप एक पार्टी से निकले और आप पार्टी में क्योंकि पैदल ही आए थे क्योंकि घर से बहुत दूर नहीं है, ठीक है, और आप उस पार्टी से अब निकल रहे हैं, थोड़ा सा आपने एंजॉय किया है, थके हुए हैं, डांस भी किया है, मज़ा मस्ती करके आप निकले। अब आपको 2 रास्ते पता है, एक रास्ता है जो काफ़ी रश भरा रहता है, यानी कि थोड़ा आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे निकलने को मिलेगा, लंबा भी है थोड़ा रास्ता, लेकिन आप थोड़ा भीड़ भाड़ में लोगों के बीच होते हुए पहुंच ही जाओगे, ठीक है। और एक दूसरा रास्ता है जो अंधेरा रहता है, सन्नाटा रहता है, और कई बार आपको न्यूज़ पता लगी है कि वहाँ चोर और चक्के बैठे रहते हैं और सामान लूट लेते हैं, कुछ लोगों का वहाँ मर्डर भी हो चुका है, लेकिन वो आपको 10 मिनट कम उसमें चलना पड़ेगा और जल्दी पहुँचा देगा। अब आप थके हुए हो, रिस्क लेना चाहोगे, 10 मिनट शॉर्टकट पाना चाहोगे और वहाँ पहुँचना चाहोगे, या पूरे 20 मिनट का रास्ता वो रश वाले एरिया से लेना चाहोगे। ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड का कैलकुलेशन ये कोई ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है, हर एक का लेने का रिस्क और उसका रिवॉर्ड को मेजर करने का अपना नज़रिया होता है। तो मैं ये कहूँगा अपने नज़रिए से कि सिर्फ 10 मिनट कम चलना पड़े मुझे और मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, अपनी जान, अपना पैसे, ये सब कुछ मैं दाव पे नहीं लगा सकता सिर्फ इसलिए, राइट। वो इसलिए लगा सकता हूँ कि कोई मेरा
चाहने वाला, कोई मेरा लव्ड वन परेशानी में है, उसको बचाने के लिए मैं अपना पैसा और जान लगा सकता हूँ, लेकिन 10 मिनट घर जल्दी पहुँचने के लिए मैं अपना पैसा और अपनी जान दांव पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आप उस सन्नाटे रास्ते में शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचना चाहोगे, या आप थोड़ा रश वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा मगर सुरक्षित पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, होने को कहीं कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट मेरा समझाने का यही है कि अगर वो दिखा रहा है कि वो बाइंग वाला, होल्डिंग वाला नहीं है स्टॉक, 290 का एक लास्ट होप का सपोर्ट हमने दे दिया है, उसके बेस पे जो चल जाए ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्टे अवे कैटेगरी है। तो जो स्टे अवे कैटेगरी का मतलब यही है, अंधेरी गली वाला रास्ता है ये। अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है, उसी से जाना मजबूरी है तो फिर आप जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेके देखिए। अदरवाइज़ मेरे जैसे व्यक्ति, अगर मेरे पास चॉइस है दूसरे रास्ते पे जाने का, तो मैं ज़रूर इस पे नहीं जाना चाहूँगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब स्टे अवे कैटेगरी है ये, अनजान और ख़तरनाक रास्ता है ये बिल्कुल बढ़ना चाहे बढ़ सकता है, लेकिन हमें इससे पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि हमें इस रास्ते जाना ही नहीं है, और जिस रास्ते जाना नहीं उसकी बात क्यों करना। एज सिंपल एज दैट। कल को इसमें स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कुछ यहाँ पे अपना कुछ उनके फुटप्रिंट्स हमें नज़र आएंगे, उसके बेस पे हम फिर दोबारा रीएनालाइज करेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जब तक ये गली अंधियारी दिख रही है, जब तक इस पे हैलोजन्स बड़े बड़े नहीं लग रहे हैं, पब्लिक थोड़ी बहुत कम से कम आनी जानी नहीं शुरू होती है, मैं भाई इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। स्टे अवे मतलब स्टे अवे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नए स्टॉक या सेक्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।